Hello students, question number 20 of JEE Main 2023, 24 January shift 2. The question is let A be a 3 cross 3 matrix such that adjoint of A का जो डिटर्मिनेंट है वो है 12 to the power 4 और आपसे वैल्यू पूछिए कि बताओ A इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी कि अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ B का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ B का स्क्वायर हो जाएगा इन दिस केस बिकॉज यहाँ पर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। वैसे n-1 होता है बट n की वैल्यू यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ अगर कोई स्क्वायर इन्वर्स होता है तो इन्वर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है भाई, B इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B होता है। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। और बस अब यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, देखो एडजॉइंट में ये कुछ मैट्रिक्स लिखी हुई है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिखूँगा, पहले हम लोग लिख ही लेते हैं प्रॉपर वे में। तो अगर मैं पहले लिखूँगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए है और इस पूरे का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 की पावर 4 ऑलरेडी गिवन है हमें। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि ये एडजॉइंट के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ, है ना, यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग लगा लेते हैं और यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू है 12 की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो फिर से वही प्रॉपर्टी सेम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर और इस पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ था ऑलरेडी, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 की पावर 4। और इसको अगर कंपेयर करें तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, पावर का पावर, और इधर भी पावर 4 है। तो यानी कि सिंपल सी बात यह है कि एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12 हो जाएगी। उसके बाद फिर से यहाँ पर अगर लिखूँ मैं तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर फिर से सेम प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से हम कह देंगे कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12। ठीक है, उसके बाद हमको जो वैल्यू पूछी है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वही प्रॉपर्टीज़, देखो दो डिटर्मिनेंट्स अगर मल्टीप्लिकेशन में होती है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होती है और अगर हम उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो दोनों का इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये है 12, तो ये तो हो जाएगा 12 और इसको हम इस प्रॉपर्टी से लिख लेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से आ जाएगा। और फिर फाइनली हम लोग ऊपर तो 12 है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज़ अंडर रूट ऑफ 12, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 12। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √12 और √12 को हम लोग 2√3 भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन 1 में नज़र आ रहा है हमें। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।